देखो चील, ये हार मुझे दे दो। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ऐसे कैसे वापस लौटा दूं? मुझे मेरे भाई के मौत का बदला इस राज्य के राजा यानी तुम्हारे पति वरुण प्रताप से बदला लेना है। तुम महल जाओ और उस वरुण प्रताप को यहाँ मेरे कदमों में आने को बोलो। हाँ। ठीक है चील, पर ये हार तुम महाराज के सिवाय किसी को मत देना। मैं महाराज को लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानी वहाँ से महल की ओर चली जाती है। मेरावगढ़ में एक वरुण प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। वो अपनी महारानी निर्मला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन शाम का समय था। रानी अपने महल के बगीचे में कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी उनकी एक सहेली मेहरू ने कहा, महारानी, सुना है आपकी माँ रानी नीलम ने मरने से पहले आपको एक बहुत ही कीमती हार दिया था। उसके अंदर जो नीले रंग के नगीने हैं वो पाताल लोक के हैं। अगर आपके पास वो इतना बेशकीमती हार है तो आज तक आपने उसको पहना क्यों नहीं? क्या पाताल लोक के नगीने? क्या मेहरू सच बोल रही है महारानी? हाँ, माँ ने मुझे वो हार दिया था, पर मुझे उसके कीमती नगीने से नहीं, उस हार से प्रेम है, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं उसको संभाल कर रखती हूँ। सोने से पहले और जागने के बाद मैं उसको जरूर देखती हूँ। मुझे उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी माँ मेरे ही साथ है। वो माँ के लिए बहुत खास था और मेरे लिए मेरी माँ। आप उसको संभाल कर रखती है, ये तो आपका प्यार है महारानी, वरना जिसके पास ऐसा हार हो वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। कजरी, तुम ठीक कह रही हो महारानी, हम उस हार को एक बार देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, जरूर। इतना बोलकर महारानी ने अपनी दासी को हुक्म दिया। कुछ ही समय बाद वो दासी एक सुंदर बक्से में वो हार लेकर वहाँ आ गई। महारानी ने जैसे ही उस हार को बक्से से बाहर निकाला, तभी वहाँ एक चील चींची करती हुई आ गई और महारानी के हाथ से वो हार अपनी चोंच में लेके आसमान में उड़ गई। ये कैसे हो सकता है? ये चील हमारा हार कैसे ले जा सकती है? वो हार हमारी माँ की आखिरी निशानी थी। महारानी भागते हुए राजा के पास आती है और उनको सारी बात बता देती है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? चील कैसे वो हार ले जा सकता है? यही सच है महाराज। आप फिक्र न कीजिए महारानी, हम अभी मंत्री जी से बोलकर हार को तलाश करवाते हैं। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, महारानी का हार एक चील ले गया है, आप उसको जल्द से जल्द ढूंढे। महाराज, वो चील है, कोई इंसान तो नहीं जो उसको ढूंढ के हार वापस ला लिया जाए। वो पक्षी है महाराज, आज यहाँ कल वहाँ। वो बेशकीमती हार महारानी के लिए बहुत खास है। हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना मंत्री जी। महाराज, गांव में कुछ पक्षी पकड़ने वाले लोग भी हैं, आप बोलो तो उनको महल बुलवा लेता हूँ। वो महारानी का हार ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, तुम गांव में डुगडुगी पिटवा दो। जो कोई भी महारानी के उस हार को ढूंढ कर लाएगा, महाराज उसको हार में आधा राज्य देंगे और राजकुमारी का विवाह भी उसी आदमी से करा दिया जाएगा। महाराज, आपको जो फैसला लेना है वो सोच समझ कर लेना होगा। आधा राज्य और राजकुमारी का विवाह आप ऐसे किसी भी इंसान से कैसे कर सकते हैं? नहीं मंत्री जी, हम फैसला ले चुके हैं, बस तुम गांव में ये बात पहुंचा दो। और गांव में ये डुगडुगी पिटवा दी। सुनो सुनो सुनो, महारानी निर्मला का हार एक चील लेके उड़ गया है।
जो कोई भी उस चील से वो हाल लेकर आएगा, राजा उसका विवाह राजकुमारी से कराएंगे। इतना ही नहीं, उसको आधा राज्य भी दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। राजा ने आधा राज्य देने की यदि बात कही है तो कोई ना कोई इसका बड़ा कारण होगा, परंतु हम तो चील के पास जा भी नहीं सकते। हमें तो बहुत ही भयानक लगता है चील। हाँ, ये हमारे बस की नहीं है भैया। हाँ, हम सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज तक कच्ची छत को ठीक नहीं करा पाए। आधा राज्य लेने के लिए हम उस चील को ढूंढ ही सकते हैं भाई। गांव के कुछ लोग बहुत ही शिद्दत से उस चील को ढूंढने लगे। उन्हीं लोगों में से एक रमन नाम का लालची किसान भी था। अरे उस चील को तो मैं ही ढूंढूंगा और राजमहल का आधा हिस्सा नहीं, पूरा हिस्सा लूंगा। राजकुमारी से विवाह करने के बाद मैं राजा को मूर्ख बनाकर पूरा राज्य हड़प लूंगा और राजकुमारी और ये राज्य मेरे कदमों में होगा।